आईपीएससी नामकरण, यहाँ से आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएगा आईपीएससी से। तो आईपीएससी पढ़ने से पहले आपको 2-3 रूल याद करना होगा। सबसे पहला रूल होता है कार्बन की लंबी श्रृंखला छांटिए। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला छांटिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला छांटना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है, छांटी गई श्रृंखला पर नंबर छोड़िए। छांटी गई श्रृंखला पर नंबर छोड़िए। सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला छांटनी है, उसके बाद छांटी गई श्रृंखला पर नंबर डालना है। अगला पॉइंट, नंबर उधर से छोड़ेंगे, नंबर उधर से छोड़ेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पहले पड़े। जहां से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी पहले पड़े। चलिए, इतना जानने के बाद आपको याद करना होगा कार्बन का नाम। अगर एक कार्बन हो तो उसको हम लोग कहते हैं मेथ, 2 कार्बन होगा तो उसको हम लोग कहते हैं एथ, 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोप, 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूट, और 5 कार्बन अगर दिया होगा तो उसको हम लोग कहेंगे पेंट, 6 कार्बन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हम लोग कहेंगे उसको हेप्ट, अगर 8 कार्बन दिया होगा तो उसको हम लोग कहेंगे आक्ट। इसी प्रकार से कार्बन के नामकरण करेंगे हम लोग। अगर 1 कार्बन दिया होगा तो उसको मेथ कहा जाएगा, 2 कार्बन दिया होगा तो एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट और 8 कार्बन दिया होगा तो आक्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एल्केन। क्या शुरू करेंगे, एल्केन। तो एल्केन का नामकरण करने के लिए मुख्य कार्बन के अंत में हम लोग मुख्य कार्बन के अंत में एन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, एन। जैसे अगर सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच, यानी कि इस एक ही कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग कहते हैं मेथ, और मेथ में जोड़ेंगे एन तो बनेगा मेथेन। अगला एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH3, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला छाट ली। 3 कार्बन को हम लोग कहते हैं प्रोप, और प्रोप में जोड़ेंगे एन तो बनेगा प्रोपेन। इसी प्रकार से अगर 5 कार्बन होगा तो CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को हम लोग कहते हैं पेंट, तो नाम लिखेंगे इसका पेंटेन। चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसमें बदलाव करते हैं। और एग्जाम्पल के लिए अगर प्रतिस्थापी के रूप में दिया गया हो, पहले प्रतिस्थापी का नाम जान लेते हैं। अगर कहीं Cl दिया होगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोरो, अगर Br दिया होगा तो उसको पढ़ेंगे ब्रोमो, अगर I दिया होगा तो उसको पढ़ेंगे आइडो, और अगर कहीं CH3 दिया होगा सिंगल बॉन्ड करके उसको पढ़ेंगे मेथिल। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब पहला रूल हमारा कहता है कार्बन की लंबी श्रृंखला छाटिए, तो 1 2 3 4 कार्बन। दूसरा रूल कहता है कि छाटी गई श्रृंखला पर नंबर छोड़िए, तो 1 2 3 4 नंबर उधर से छोड़ेंगे जहां से क्रियात्मक समूह पहले होगा। तो अगर इधर से नंबर करेंगे तो 1 2 3 में मिलेगा क्लोरीन, इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पर नंबर हमें इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो कितने नंबर पर Cl है, 2 नंबर पर, तो लिखेंगे 2 क्लोरो
कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्ड है, जोड़ेंगे एन तो बनेगा ब्यूटेन, नाम हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन। अगला एग्जांपल देखिए इसी प्रकार से CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए अब यहाँ पर दो प्रतिस्थापी आ गए, एक Cl भी है और एक CH3 भी है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला चाहती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चाहे सीधे गिने चाहे घुमा के गिने। अब यहाँ नंबर कहाँ से छोड़े? 1 2 नंबर पर Cl है, 2 नंबर पर CH3 है, तो इसको पढ़ा जाता है क्लोरो और इसको पढ़ा जाता है मेथिल। तो जहाँ भी ऐसे आएगा तो C आता है ABCD पहले, M आता है बाद में, तो हम लोग पहले जो है C जहाँ से पड़ेगा वहां से नंबर छोड़ देंगे 1 2 3 4 5। चलिए कितने नंबर पर Cl है? 2 नंबर पर, तो 2 क्लोरो, कितने नंबर पर मेथिल है? 4 मेथिल। कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? पेंटेन। नामकरण करेंगे तो हो जाएगा 2-क्लोरो-4 मेथिल पेंटेन। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखिए, मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल ऐसे दिया गया है इसमें CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें भी देखिए यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, तो B पहले आता है, C बाद में आता है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। सबसे पहले 2 नंबर पर ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो तो 2 ब्रोमो। 4 नंबर पर क्लोरो 4 क्लोरो, कितने कार्बन? 5 कार्बन के लिए पेंटेन। तो इसका नामकरण करेंगे तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि पहचानिए कि दिया गया यौगिक एल्केन है कि नहीं। तो एल्केन पहचानने के लिए हमको सबसे पहले एल्केन का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला CnH2n+2, इस पर रख करके हम चेक करेंगे तो कोई भी यौगिक अगर एल्केन होगा तो पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल C3H8 एल्केन है कि नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए कितने कार्बन है? 3, तो जितने कार्बन n बराबर उतना रख देंगे। तो अगर इस फार्मूले रखा जाए तो C3 हो जाएगा H 3 दूनी 6 + 2 8, तो C3H8 जो है इस फार्मूले पर सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? एल्केन है।